देखिए फिर एक बड़ा अच्छा सवाल है, इन अ पोटेंशियल अरेंजमेंट a cell of EMF 12 volt gives a balance point. Question number 3 है, at 40 centimeter length of wire the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 74 centimeter. What is the EMF of the second cell? देखो 12 1.2 वोल्ट है और लेंथ 140 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, EMF 2 चाहिए, लेंथ 274 सेंटीमीटर पॉइंट यानी 0.74 मीटर हो गई। EMF 1 अपॉन EMF 2 बराबर होता है L1 अपॉन L2 के। वेल EMF 2 चाहिए तो 1.2 को 0.74 से मल्टीप्लाई कर दें और 0.4 को उधर डिवाइड कर दें, आंसर 2.22 वोल्ट। ठीक है जी, देखिए ये 0.74 इधर आया, 0.4 डिवाइड हो गया और फाइनल आंसर आ गया 2.22 वोल्ट। चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट का क्वेश्चन 4, 3 resistors 1 ohm 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? If the combination is connected to a battery of 24 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. देखो R1 भी 1 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm है, EMF कह रहे हैं 24 वोल्ट है, V1 V2 V3 और कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस तो बहुत आसान है यार, जब ये सीरीज में है तो भाई सबको प्लस कर लो, 1 + 2 + 3 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये V1 ये V2 ये V3 सीरीज में अलग अलग होता है और आपको चाहिए करंट आपका, तो सीधी सादी बात है, पहले तो वोल्टेज ओवरऑल 24 है, कंबाइंड रेजिस्टेंस 6 है, करंट 4 आ गया। अब करंट जो है ना ये R1 R2 R3 में सेम रहेगा, तो IR1 यानी 4 1 4 वोल्ट, IR2 4 2 8 वोल्ट, IR3 4 3 12 वोल्ट इज योर